हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से आप सभी बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे और आप सभी इस खबर को, इस न्यूज को सुनने के बाद जरूर 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 आप सभी इसको जो है शेयर भी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एनवीएस यानी कि जेएनवी जो है, जेएनवीएस भी बोला जाता है, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, उसका जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम होता है हर साल क्लास 6 का, 9th का और 11th का। अभी जो है फॉर्म निकल चुके हैं। तो पूरी डिटेल यानी कि क्या सिलेबस है, क्या एज क्राइटेरिया है, कब एग्जाम होगा, डेट क्या है एग्जाम की, और कौन कौन से थोड़े से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बात करूंगी। साथ ही साथ जो फॉर्म फिलिंग है यानी कि किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एग्जाम पैटर्न भी जानेंगे हम। तो देखिए भाई, मैंने जो है अपने फोन में यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है पूरा पूरा पीडीएफ में ऑन कर लिया है और अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, सब कुछ इसमें जो है वो चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है कि आप सभी का जो है अभी यानी कि कल से 16 जुलाई 2024 से जो है 25 के सेशन के लिए एनवीएस के फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अब ये जो है किस क्लास के लिए हुए हैं? ये हुए हैं क्लास 6 के लिए, यानी 9th के लिए भी बहुत ही जल्द होने वाले हैं और 11th के लिए भी। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप दूसरे किसी क्लास में हो तो। और अगर आप जो है बच्चे तैयारी करना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगी। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस को, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। तो चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, यानी कि जो फॉर्म एप्लीकेशन है उसकी फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है? वो रहने वाली है 16 सितंबर 2024, यानी कि कल से फॉर्म ओपन हुए थे और सितंबर में 16 तारीख तक ही आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। तो ये बात हमारे यहाँ पे क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने जो है लैंग्वेज वगैरह बता रखा है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इन्होंने एडमिट कार्ड आपका कब आएगा कब नहीं आएगा, उसकी इशू की डेट क्या है, ना वो ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखा है, ना ही यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जो मिला है मुझे उसमें दे रखा है। तो एडमिट कार्ड की डेट को लेकर आप परेशान मत होइए, जब भी एडमिट कार्ड आएगा वो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। अब देखो आगे जो है इसमें जो रिजल्ट, जो सिलेक्शन का प्रोसेस वगैरह है उसकी बात तो करेंगे ही। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपका कौन कौन बच्चा एलिजिबल रहेगा, कौन कौन बच्चा रहेगा। सबसे मेन जो इसमें बात है कि एक तो आपका क्लास 5th में बच्चा होना चाहिए। अगर क्लास 5th में बच्चा है तो ही वो जो है फॉर्म फिल कर सकता है, यानी कि ना क्लास 4th का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है और ना ही क्लास 6th का बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। केवल अभी जो परस्यूइंग है क्लास 5th में वही दे सकता है। मानो मैं क्लास 5th, अभी मैंने पास आउट की है क्लास 4th, अभी पास हुई हूँ क्लास 4th से और मैं आ गई हूँ क्लास 5th में, तो मैं इस फॉर्म को दे सकती हूँ, नॉर्मल मैं इस फॉर्म को दे सकती हूँ। एज क्राइटेरिया भी रखा गया, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप क्लास 6th में हैं और आप सोच रहे हैं मैं अगले साल फिर से क्लास 6 का फॉर्म, मतलब क्लास 6 दोबारा से कर लूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐसा इन्होंने हटा दिया है। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे ने पहले कभी जेएनवी का जो फॉर्म है या एनवीएस का फॉर्म जो है फिल कर रखा है तो वो भी बच्चा जो है एलिजिबल नहीं रहेगा। और ये पूरा जो डाटा, जो रिकॉर्ड है इनके पास है। आगे बात करते हैं, बच्चे की जो एज क्राइटेरिया है वो क्या रहना चाहिए। बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/5 यानी कि 1/5/2013 से लेकर बच्चा जो है यहां पर 31/7/2015 तक का होना चाहिए। यानी कि सिंपल बात करो तो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। बट उसकी एज क्राइटेरिया इन्होंने बोल दिया है 5वें महीने से लेकर 2013 के, और अगर वो 7वें महीने 2015 के है तो वो जो है मुमकिन है, वो कर सकता है फॉर्म फिल। तो एज क्राइटेरिया ये रखा गया है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हो, अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। और एक तो बच्चे का आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि जब एडमिशन प्रोसेस होगा तो आधार कार्ड लिया जाएगा और आधार कार्ड के बारे में पूछा गया आपके फॉर्म फिलिंग में भी। फॉर्म भी दिखाऊंगी मैं आप सभी को, डोंट वरी। आगे चलते हैं, आपको जो है आपका रेजिडेंस प्रूफ वगैरह जो है वो होना चाहिए, कौन से जिले से हो उसके बारे में भी आपका रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। और इसमें मेन बात, जो मेन बातें हैं मैं वही आपको बता रही हूं। बात करते हैं जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसा हमेशा रहता है वैसा ही एग्जाम पैटर्न इस साल भी है। यानी कि आपका एक मेंटल एबिलिटी आएगी जिसको रीजनिंग कहते हैं, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
वो आपके होंगे 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। दूसरा आपका अर्थमेटिक टेस्ट होगा, यानी कि मैथमेटिक्स, इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर का होगा। और फिर है आपका थर्ड वाला सेक्शन जो है लैंग्वेज टेस्ट, और लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से उसके मार्क्स होंगे 20 क्वेश्चन के 25। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 1.25 की, जी हाँ, 1.25 मार्क्स जो है हर क्वेश्चन को दिए जा रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है, 1.25 नंबर का रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो बच्चा जो है हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकता है, और बच्चा जो है अपनी जो मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी है, अपना जो लैंग्वेज है, जो भी डिसाइड करेगा वो फॉर्म फिल करते टाइम उसको वो अच्छे से करेगा, तो उसका सिलेक्शन हो सकता है बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। OMR शीट पे होगा आपका एग्जाम। OMR शीट कंप्यूटर बेस्ड वगैरह नहीं है, OMR शीट नॉर्मल आपको जो है रिटन फॉर्म में दी जाएगी, जिसमें आपको जो है फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ABCD ऑप्शन होता है, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपको फिल करना होता है। इसमें अब अगर हम बात करें तो जैसे कि मेंटल एबिलिटी है, उसके 10 ऐसे सेक्शन दे रखे हैं, 10 ऐसे टॉपिक दे रखे हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके जो है यहाँ पे फिगर को दिखाकर क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे। जैसे कि जो है ऑड आउट जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो रीजनिंग है उसका पोर्शन में पूछा जाएगा। फिगर मैचिंग हो गया, ठीक है, फिगर को मैच करना है जो उसका सीरीज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। पैटर्न हो गया, ठीक है, पैटर्न को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। फिगर सीरीज हो गया, ठीक है, एनालॉजी हो गया। ज्योमेट्रिक जो फिगर है उसको देखना है कि किस तरीके से कौन सी वो बनेगी शेप, उस तरीके से। इसमें आपके 3 दिए गए हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। इसके बाद जो है इसमें मिरर इमेज हो गया, मिरर इमेज को लेकर काफी क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। फिर इसके बाद जो है कटिंग फोल्डिंग वाले जो पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके। स्पेस जो विजुअलाइजेशन है वो पूछा जाएगा आपको यहाँ से। और फिर यहाँ पे जो है एम्प्टीड जो फिगर है उससे आपके क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे। अब अर्थमेटिक की बात की जाए तो यहाँ पे काफी सारे आपके टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे कि नंबर और न्यूमेरिक जो सिस्टम है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर जो है वो पूछे जाएंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाई इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि जो फैक्टर्स निकाले जाते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है, वो भी अकॉर्डिंग किसके, जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका वही सिलेबस रहने वाला है जो 5th तक आपने पढ़ा है। डेसिमल को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे, मेजरमेंट हो गया, तो ये सारे टॉपिक आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब आगे बात की जाए तो इसमें जो है लैंग्वेज जो भी आपने प्रेफर की होगी उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे। एक आपका इसमें पैसेज होगा, पैसेज के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन यहाँ पे पुट आउट किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आपके जो एग्जाम पैटर्न है वो रहने वाला है, और एग्जाम पैटर्न के साथ साथ आपका कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन पुट आउट किए जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखो एग्जाम कब होना है वो तो मैं अभी बात करूंगी, बट अभी से जैसे ही आपके एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं तो बहुत ऐसा मान के चलो आपको बहुत अच्छी तरीके से हर चीज कवर करनी है। अगर आप पेरेंट होकर देख रहे हो अपने बच्चे के लिए तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है मेरी तरफ से कि अभी से आपको बच्चे की पूरी प्रोग्रेशन पर जो है अभी से फोकस करना पड़ेगा। एकदम से बच्चा छोटा होता है, 5th क्लास का बच्चा, वो एकदम से सारी चीजें कवर नहीं कर सकता है। तो सारी चीजें कवर करने के लिए, सारी चीजें सीखने के लिए बच्चे को अभी से आपको सिखाना पड़ेगा। चाहे आपको अलग अलग तरीके यूज करके सिखाना हो बच्चे को, बट अभी से सिखाना पड़ेगा। इसके बाद जो है जो आपका जो एग्जाम है वो 2 फेज में होने वाला है। तो आपका जो है 18 जनवरी 2025 को रखा गया है एग्जाम 11:30 बजे सुबह की, और एक आपका 12 अप्रैल 2025 को रखा गया है कुछ स्टेट में, और वो भी उतना ही टाइम है 11:30 AM। तो ये दोनों के दोनों जो एग्जाम है सैटरडे को रखे गए हैं, और ये अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग जो डिसाइड किया गया है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म को लेकर, तो फॉर्म में आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, जो स्टेप है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। तो देखिए फॉर्म आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको जो है जो भी चीजें पूछी गई हैं वही फिल करनी है। जैसे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट कौन से उसका क्या नाम है उसी क्लास में, तो क्लास में जो नाम है वही यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि मार्कशीट में वही रहेगा। आधार कार्ड जो है बच्चे का है या नहीं है इस तरीके से पूछा जाता है। नेम ऑफ कैंडिडेट वो भी जो है ब्लॉक लेटर्स में लिखना है आपको, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, और अगर गार्जियन है कोई बच्चे का तो उसका लिखना है। डेट ऑफ बर्थ जो है बच्चे की वो लिखनी है यहाँ पे, और वर्ड्स में भी लिखनी है, नंबर में लिखनी है प्लस में वर्ड्स में भी लिखनी है। फिर जेंडर जो है उसके बारे में बताना है,
उसके बाद जो है डिसेबिलिटी है कोई बच्ची को या नहीं है, उसके बारे में आपको इसमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो है कैंडिडेट का वो मेंशन करना है। पैन नंबर अगर जो है कैंडिडेट का है तो वो मेंशन करना है। एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपसे पूछी जा रही हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, अगर उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। और डॉक्यूमेंट, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो मैं डिटेल में आप सभी को बताने के लिए तैयार हूँ। तो आप सभी मुझसे जो है पूछ सकते हो। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, जा सकते हो उनकी वेबसाइट पे। डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे जाइए, किसी दूसरी वेबसाइट पे मत जाइए, डायरेक्ट जाइए, डायरेक्ट जाके आप जो अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून, क्योंकि बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।